नमस्कार। है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। सो वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा के। इसके पहले हम लोग जो है स्पीड टाइम डिस्टेंस, ट्रेन वाले क्वेश्चन, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आइए हम लोग अब तुम्हारा जो है बोट एंड स्टीम यानी नाव और धारा डिस्कस करते हैं। सर को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, सर का हिंदी का बैच भी लॉन्च हो गया है। जिसको ज्वाइन करना है यानी खासकर जो यूपी ट्रिपल एससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बोट एंड स्टीम का आप लोग क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे क्वेश्चन में इसका यूज करोगे। तो बोट एंड स्टीम में जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस में और ट्रेन में भी हम लोगों ने फिर से पढ़ा था कि जो बेसिक हमारे पास फॉर्मूला है ये कौन सा है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हम लोग पढ़ चुके हैं और ये भी पढ़ चुके हैं अगर हमें किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, मल्टीप्लाइड बाई 5/18 करोगे और अगर मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में 18/5 से आप लोग इसे मल्टीप्लाई करोगे। इतना हम लोग पहले पढ़ चुके थे इस स्पीड टाइम डिस्टेंस में और ट्रेन में। तो अब बात किसकी हो रही है, अब बात हो रही बोट एंड स्ट्रीम की बात हो रही। इनमें इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे, तो चलिए आइए हम लोग ये देखते हैं। सबसे पहले देखो टर्म्स बोट एंड स्ट्रीम। बोट का मतलब नाव, स्ट्रीम का मतलब धारा। यानी अगर हम नाव को धारा में लेके जाते हैं तो क्या कंडीशंस होती हैं वो हमें समझना है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दोगे स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर होता क्या है, यानी स्टिल वाटर का मतलब ये हुआ कि शांत जल क्या होता है। शांत जल का मतलब ये हुआ कि ठहरा हुआ जल जिसमें कोई मोशन नहीं होगा, उसकी बात हम कर रहे हैं। इसको ऐसे हम लोग थोड़ा समझते हैं और डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो ये जो डॉट डॉट है ये समझ लो पानी है, ठीक है, और ये पानी है, मोशन नहीं है। जैसे आप लोग देखते हो तालाब का पानी की बात करेंगे, जो रुका हुआ जल उसकी हम बात करें। नदी तो पानी बहती है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। स्टिल वाटर का मतलब शांत जल। अब अगर आप लोगों से बोल दिया जाए एक व्यक्ति शांत जल में 20 किलोमीटर यानी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव लेके जाता है तो कंफर्म है अगर स्टीम की कोई स्पीड नहीं है सो वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। ये आप लोग कंफर्म है, कोई इसको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किधर भी जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। आई होप यहां तक सभी को समझ में आ रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रीम वाटर। क्लियर, यानी स्ट्रीम वाटर, इसी को हम लोग करंट बोलते हैं, यानी धारा की चाल। ठीक है, धारा में चाल अगर हम बोल दें, स्ट्रीम का मतलब धारा, तो धारा में चाल क्या होगी वो समझिएगा। तो स्ट्रीम बोले या करंट बोले ये सारे टर्म्स एक ही हैं। देखो जैसे सपोज बोल दिया जाए धारा ऐसे बह रही है, धारा जो है आप लोगों से बोल दिया जाए दिस, इस टाइप में बोला जाए कि इधर से इधर बह रही है। ध्यान दीजिएगा, इधर से इधर मतलब इस तरफ से धारा ऐसे बह रही है आगे तक देश यहां पे। अब धारा जो बह रही होगी उसकी कुछ न कुछ स्पीड होगी। जो धारा बह रही है हम ये अगर लेट कर लें कि ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धारा बह रही है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक कागज की नाव को भी इसमें रखते हैं, कागज की नाव सपोज यहां रख देते हैं तो वो भी 4 किलोमीटर की स्पीड से धारा धीरे धीरे उसको बहा कर ले जाएगी। इतना सभी को समझ में आ रहा होगा, आई होप। ओके, अच्छा, अगर वो धारा जो है कागज की नाव को 4 किलोमीटर की स्पीड से बढ़ा कर ले जाएगी, लेकिन यही व्यक्ति जो पहले शांत जल में उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर था वो यहां आएगा तो 20 किलोमीटर इसकी खुद की चाल होगी, यहां आएगा और धारा क्या करेगी, उसे 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसे उसकी स्पीड को बढ़ा देगी। अगर धारा की दिशा में जा रहा है और धारा की दिशा को आप लोग क्या बोलते हो, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा की दिशा में जा रहा है, तो 4 बह रही है और 20 व्यक्ति खुद नाव चला रहा है तो बहुत तेजी से और जाएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे ना कि मान लो हम साइकिल चला रहे हैं और कभी कभी जो है जिस दिशा में हम साइकिल चला रहे हैं पीछे हवा चलती है तो हवा की स्पीड से हमारी साइकिल और तेज भागने लगती है, वैसे धारा की स्पीड से नाव और तेजी से भागने लगेगी। ये समझना आप लोगों को। तो आप लोग बताओ 20 क्या होगी व्यक्ति की इंडिविजुअल चार्ज और 4 किलोमीटर धारा ने बढ़ा दिया इसकी स्पीड
स्पीड यानी 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से व्यक्ति आगे जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा, अगर व्यक्ति ये चाह रहा है कि हम विपरीत दिशा में वापस आए, भाई धारा इस तरफ बह रही है, व्यक्ति इस तरफ आना चाह रहा, उल्टा आना चाह रहा, व्यक्ति 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला आ रहा है और धारा 4 किलोमीटर की चाल से रोकेगी, तो फाइनली किस चाल से आएगा? तो डेफिनेट वो 4 किलोमीटर रोक रही, जब उल्टा आएगा तो सिर्फ 16 ही वापस आएगा। और वैसे कहने का मतलब धारा की विपरीत दिशा, इसी को अप स्ट्रीम बोलते हैं, वो क्या होगा कि 20 व्यक्ति की चाल होगी और 4 क्या होगी, धारा की चाल घट जाएगी, तो फाइनली 16 किलोमीटर की ही स्पीड से वापस आएगा। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ गया? टर्म्स हमने क्या बात की अभी, ये शांत जल में हुआ और ये स्टीम, ये लॉजिकल यहां वैल्यू। अब इसी वैल्यू को हम लोग एक्स और वाई के फॉर्म में या बी और एस के फॉर्म में, जैसा भी आप लोग लेट करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग यहां टर्म्स समझिएगा, ध्यान समझिएगा। टर्म्स आप लोग क्या समझेंगे? टर्म्स में यहां जो 20 किलोमीटर है ना, इसको आप लोग ऐसे बना लो, 20 किलोमीटर को आप लोग ये बोल सकते हो, ध्यान से समझिएगा। 20 किलोमीटर को आप लोग ये बोल सकते हैं कि यहां इसको हम x मान लें, इसको क्या मान लें? x मान लें। यानी x का मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ मैन, ध्यान समझिए, स्पीड ऑफ मैन या बोट बोल दिया जाए, स्पीड ऑफ मैन या बोट इन स्टिल वाटर, यानी शांत जल में, स्टिल वाटर शांत जल में व्यक्ति की चाल या नाव की चाल को हम x मानते हैं, यानी 20 की जगह को हम x लिख रहे हैं। समझ में आ रहा? 20 के प्लेस पर। अच्छा, सेकंड देखो, अगर आप लोगों को यहां y जो ये 4 किलोमीटर है ना, धारा की बात करें, इसको y मान लो, ज्यादातर हम लोग y मानते हैं इसलिए लिख दे रहे। तो y का मतलब क्या हुआ? स्पीड ऑफ करंट, यानी करंट का मतलब, करंट का मतलब बिजली वाला करंट नहीं, करंट का मतलब ये हुआ धारा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रीम बोलते हैं ना, करंट या स्टीम, स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्टीम। करंट और स्टीम एक ही चीज है, वाई बना लिया। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, यहां से आप लोग क्लियर हो रहा होगा कि हमें अगर डाउन जाने में क्या चाल होगी, डाउन स्ट्रीम की अगर हम बात करें, दूसरा अप स्ट्रीम की अगर हम बात करें, ये आप लोगों को क्लियर है। देखो, डाउन स्ट्रीम में जैसे 4 किलोमीटर धारा है, 20 किलोमीटर ये है, जब धारा की दिशा में वो जाता है तो डेफिनेट क्या होगा, यानी शांत जल में चाल और धारा की चाल जुड़ी हुई होती है, यानी x प्लस वाई की स्पीड से जाता है। और अप स्ट्रीम को हम यूएस लिख रहे हैं, इसका मतलब शांत जल में से धारा की चाल घटी हुई होती है। देखो यहां यही बस माइंड में प्रैक्टिकली समझना है, कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, सिर्फ ये समझना कि जहां शांत जल को हम x बोलेंगे, धारा की चाल को y बोलेंगे, और जाने में चाल को हम शांत जल में धारा की चाल को जोड़ देंगे, ये हो गया। और अप स्ट्रीम में आप लोग कंफर्म है, धारा की शांत जल में चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे। आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज आप लोग देखो, यहाँ पे एक और फॉर्मूला यहां से जनरेट करते हैं, समझिएगा क्या फॉर्मूला जनरेट करते हैं आप लोग कंफर्म है। जैसे ही हम बोल दें कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड है 24 किलोमीटर ना, और अप स्ट्रीम में 16 किलोमीटर, तो इसका मतलब शांत जल में 20 होगी और स्टिल वाटर 4 होगी। लेकिन हमें ये मान लो ना दिया होता, हमें डायरेक्टली ये कहता कि जाने में स्पीड दिया है और वापस आने में, यानी आप लोगों को बोल दिया जाए डाउन स्ट्रीम में स्पीड दिया है और अप स्ट्रीम में स्पीड दिया है, तो आप लोग स्टिल वाटर में क्या स्पीड होगी ये बताइए, ध्यान समझेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, यहां से देखोगे, यहां से ये करेंगे कि जाने में डाउन स्ट्रीम में 24 दिया है, तो डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई की वैल्यू 24 दिया है कि नहीं। वापस आने में 16 दिया है, x माइनस वाई की वैल्यू दिया है 16। इसको जब सॉल्व करिएगा, अगर हमें x आएगा लाना है तो इसको ऐड करना होगा ना, ऐड करने में साइन चेंज नहीं होता है, तो 2x इक्वल टू 24 प्लस 16, और x इक्वल टू क्या होगा, यहां से x बराबर 24 प्लस 16 40 डिवाइड बाई 2 का मतलब 20 फिर आ गया, नहीं आ गया। तो कंक्लूजन ये कहना चाह रहे हैं कि हर बार अगर हमें जाने में और आने में स्पीड दिया है तो x की वैल्यू चाहिए, तो फॉर्मूला लगा दो, क्यों बार बार हम x प्लस वाई करें और x माइनस वाई करें। तो एक फॉर्मूला इसके जगह पर लिखोगे। अगर आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड दिया और अप स्ट्रीम में स्पीड दिया है, और आप लोगों को चाहिए शांत जल में स्पीड चाहिए, तो आप लोग फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, ये हम लिख रहे हैं। आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ध्यान से समझिएगा कि यही वाला फॉर्मूला कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड प्लस अप स्ट्रीम में स्पीड, इनको ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दोगे। देखो जो यहां किया है, समझ में आ रहा है।
अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों को सेम ही क्वेश्चन बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए कि हमें कहा जाए कि स्टीम की स्पीड निकालना है, तब ये हम जोड़ते नहीं, फिर घटाते, घटाने में साइन क्या होगा, चेंज होगा। अब देखो x कैंसिल होता, 2y होता, तो 2y इक्वल टू 24 माइनस 16 होता, तो 24 माइनस 16 मीन्स कितना, 8, फिर y की वैल्यू 4 होता, नहीं होता। हमें ये फॉर्मूला यहां से मिला कि y इक्वल टू तब क्या बनता, डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम वाली स्पीड घटा दो और देन हाफ कर दो। तो ये फॉर्मूला अगर आप लोग याद करोगे तो जरूरी नहीं है कि हम बार बार इक्वेशन बनाए, इतने का ही यूज है। यानी पहला क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, फिर से एक बार समझिएगा कि सबको कंफर्म है, ध्यान समझिएगा, सबको ये कंफर्म है। x का मतलब क्या होगा, स्पीड ऑफ मैन बोट या मैन स्टिल वाटर। y का मतलब करंट, धारा की चाल, हमें पता है जाने में, यानी अलोंग द स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा का मतलब अलोंग द स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम में शांत जल में धारा की चाल जुड़ी हुई होगी, अप स्ट्रीम में शांत जल में से धारा की चाल घटी हुई होती। अब जाने में और आने में अगर चाल दिया होगा, देन हमें स्टिल वाटर में निकालना होगा, तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो। और अगर हमें स्पीड ऑफ किसकी, यानी स्टीम की निकालना है, तो जाने और आने में घटाकर हाफ से डिवाइड कर दो। बोलो किसी को डाउट है यहां तक? तो आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। और एक चीज और देखोगे आप लोग कि आप लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये हुआ कि, ध्यान समझेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये है कि जैसे मान लो एक टर्म्स 5 है और 5 में 5 और ऐड कर दो, 10 हुआ, फिर अगला भी 15, फिर ऐसे 5 ऐड होगा, यानी a प्लस d, a प्लस 2d, मतलब जो डिफरेंस होगा पहले दूसरे का, दूसरे तीसरे का, तीसरे चौथे का, वो सेम होगा, बराबर होगा। वैसे यहां भी ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग यहां पे लिखे थे, देखो 20 किलोमीटर क्या थी, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर था, ठीक है ना, 20 किलोमीटर ये था, 4 ऐड कर दोगे यानी 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में है कि नहीं, और 4 लेस करके 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में है। तो हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि ये अप स्ट्रीम में है, तो अप स्ट्रीम में अगर x और y के फॉर्म में लिखो, फॉर्मूला क्या बनेगा, x माइनस वाई, और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, फिर x प्लस वाई। कहने का मतलब हुआ जो इनका अंतर होगा वही इनका अंतर होगा, चाहे चेक कर लो। इट मीन्स ये हुआ कि जितना डिफरेंस डाउन स्ट्रीम से स्टिल वाटर में होगा, यानी 24 से इसमें होगा, उतना ही अंतर यहां भी होना चाहिए, ये कंफर्म है। तो कभी कभी आप लोगों को ऐसा दे देगा कि जैसे डायरेक्ट बोल दिया जाए कि शांत जल में चाल दिया है और धारा के विपरीत दिशा में चाल दिया है, शांत जल में चाल और धारा के विपरीत दिशा यानी डाउन अप स्ट्रीम में चाल दिया है, तो इसका मतलब इनका जो डिफरेंस है, अंतर है, वही धारा की चाल बन जाएगी। देखो x माइनस वाई और इसका जो अंतर क्या है, देखो y यहां से x कैंसिल आउट हुआ, y ही तो बचेगा, ये समझिए। और शांत जल में पता है उसमें धारा की चाल यानी y जोड़ोगे तो आ जाएगा जाने में स्पीड। यहां तक आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। बस अब इसी का यूज हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन के फॉर्म में। आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए ध्यान से भी हम लोग बिल्कुल बेसिक से ध्यान रखिएगा, जो कभी नहीं बोर्ड एंड स्ट्रीम पढ़ रहे होंगे, अगर जो हम कह रहे हैं उसको ध्यान से माइंड में ध्यान रखोगे, यानी ध्यान से सुनोगे और उसको पेपर पर नोट किए होंगे, समझ रहे होंगे, तो डेफिनेट आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को बिल्कुल ओरल बता दोगे। और क्योंकि हम लोग यही कॉन्सेप्ट स्पीड टाइम डिस्टेंस में, यही कॉन्सेप्ट ट्रेन में भी पढ़ रहे थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और ओरल आप लोग आंसर दे सकते हो। पढ़िए क्या लिखा है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में 45 किलोमीटर पर आवर, एंड देयर स्पीड इन अप स्ट्रीम इज 36 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। अरे ये गलत दे दिया गया, देखो यहां शांत जल में नाव नहीं, ये पहला ही क्वेश्चन गलत दे दिया गया, शांत जल स्टिल वाटर नहीं, ये गलती से लिख दिया गया है। द ऐसे लिखिए, शांत जल गलत हो गया, यहाँ क्वेश्चन हमने नोट नहीं करवाया था, ये लिखना है एक नाव की गति डाउन स्ट्रीम में, धारा की दिशा में, डाउन स्ट्रीम समझिएगा, ये ऐसे इसको पढ़िएगा, एक नाव की गति डाउन स्ट्रीम में 45, धारा की दिशा में 45 किलोमीटर है। द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, ये ध्यान देगा, डाउन स्ट्रीम इज 45 किलोमीटर एंड दियर अप स्ट्रीम इज 36 किलोमीटर। समझिएगा ध्यान से, डाउन स्ट्रीम में 45 किलोमीटर प्रति घंटे और अप स्ट्रीम में कितना, 36 किलोमीटर पर आवर है। और आप लोगों को बताना स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर।
तो ध्यान समझिएगा हमने क्या लिखवाया था। देखो इसके पहले कॉन्सेप्ट था कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड दिया है और अप स्ट्रीम में दिया है, तो स्टिल वाटर में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में ऐड करोगे डिवाइड बाई 2, डायरेक्टली आंसर। सो एक्स की वैल्यू डाउन स्ट्रीम में 45 और अप स्ट्रीम में 36 डिवाइड बाई 2। तो यानी स्टिल वाटर में ज्यादा स्पीड होगी, दोनों को जोड़ के डिवाइड करना है, और स्टीम की स्पीड कम होगी, इसलिए दोनों को सब्सट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करना। ये ध्यान दीजिएगा। इनको ऐड करोगे तो 81/2 का मतलब कितना, 40.5 किलोमीटर पर आवर। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये बिल्कुल ओरल वाला था कि जो अभी आप लोग फॉर्मूले को रिलेट कर रहे हो। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही है, बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। A boat move down stream at 12 किलोमीटर इन 15 मिनट। देखो अब कह रहा है कि धारा की दिशा में चल रहे हैं, धारा बह रही है, वहां 12 किलोमीटर गए, और नहीं 12 किलोमीटर बिल्कुल गए, 15 मिनट में गए, और अप स्ट्रीम में वापस आया 87.5 किलोमीटर 2 आवर 30 मिनट में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट, धारा की चाल। अभी आप लिखे थे कि धारा की चाल यानी y की अगर बात करो, हमें अगर डाउन स्ट्रीम में स्पीड पता है और अप स्ट्रीम में पता है, तो दोनों को घटाकर डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो हमें आ जाएगा। अच्छा आप लोग बताओ, क्या इस क्वेश्चन से डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड पता है? बिल्कुल पता है। यहां कह रहा है देखो कि डाउन स्ट्रीम में वह धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाता है 15 मिनट में। देखो ये किलोमीटर में है और ये 15 मिनट है, तो मिनट को आवर में करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, तो अपने आप स्पीड किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। तो आप लोग देखिए 15 4 जा और ये डिवाइड करोगे, यानी 48 किलोमीटर पर आवर स्पीड किस में हो गई, यानी डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में हो गई। समझ में आ गया है। अच्छा अप स्ट्रीम की अगर बात करोगे, देखो अप स्ट्रीम में स्पीड अगर रिलेट करोगे तो अप स्ट्रीम में स्पीड कह रहा अप स्ट्रीम में 87.5 किलोमीटर है कि नहीं। ये 2 घंटे 30 मिनट का मतलब 2.5 घंटे हुए ना, यानी 2.5 आवर हुए, तो ये स्पीड आ गई। पॉइंट कैंसिल आउट हुआ, 25 3 जा हुआ और 25 5 जा। इट मींस 35 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड किस में है, अप स्ट्रीम में है। समझ में आ गया। अब अप स्ट्रीम में है तो जो क्लियर है डाउन स्ट्रीम में स्पीड और अप स्ट्रीम में, सो y की वैल्यू आप लोग डायरेक्टली पुट कर सकते हो, 48 - 35 डिवाइड बाई 2। 48 - 35 मीन्स 13 डिवाइड बाई 2 मीन्स कितना हुआ, 6.5 किलोमीटर स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर में, नहीं स्पीड ऑफ स्टीम इन करंट बोलते, यानी करंट की स्पीड या जो है स्टीम की स्पीड बोल सकते हो। बोलो किसी को डाउट इसमें? अच्छा स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर निकालना होता तो क्या करते, दोनों की स्पीड को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो ना, बस आंसर आ जाएगा। तो आई होप यहां तक सभी को समझ में आ रहा होगा। तो आ रहा होगा बिल्कुल, आप लोग कमेंट में रिप्लाई करिएगा कि कहीं भी कुछ भी डाउट है तो कंफर्म करिए। चलिए इसको आप लोग सॉल्व करो, बिल्कुल आसान है, जैसा स्पीड टाइम डिस्टेंस होता वैसे ये भी है, बस थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेंज। बोर्ड स्ट्रीम में ये समझना होता कि अगर धारा की दिशा में जा रहे हैं तो क्या स्पीड होनी चाहिए, और वापस आ रहे हैं तो क्या स्पीड होनी चाहिए। पढ़िए, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 22 किलोमीटर पर आवर, यानी स्टिल वाटर में दिया है ना, एंड देयर स्पीड अप स्ट्रीम इज 15। अभी आप लोगों को बताए थे देखो कि अगर हम अप स्ट्रीम की बात करें, स्टिल वाटर में बात करें, और x + y का मतलब डाउन स्ट्रीम की बात करें, ठीक है ना, तो ये आपस में क्या हो गए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होते। डायरेक्टली आप लोग करो, देखो क्या लिखा है, स्टिल वाटर में आप लोग लिखा 15 किलोमीटर पर आवर ना, और अप स्ट्रीम में लिखा है नहीं स्टिल वाटर में लिखा ज्यादा लिखा 22। देखो ध्यान से, स्टिल वाटर में 22.5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, और 15 किलोमीटर क्या लिखा है, किलोमीटर पर आवर लिखा है अप स्ट्रीम में, ये ना। और फाइंड द बोट टेकन गोज 126 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। आप लोग क्या निकालना, समय निकालना है किसमें, डाउन स्ट्रीम में। करा कि 126 किलोमीटर जाना है तो डाउन स्ट्रीम में जाना है, यानी धारा की दिशा में जाना है 126 किलोमीटर, कितना टाइम लगेगा भाई। धारा की दिशा में जाने के लिए धारा की दिशा में स्पीड भी तो चाहिए, और वो इसकी हेल्प से निकालोगे। अब आप लोग बताओ क्या आएगा, ओरल बता सकते हो भाई। यहां से चाहे ऐसे करो कि x - y की वैल्यू 15 दिया, x की वैल्यू ये दिया है, इसका मतलब हुआ कि x में से x - y घटाओगे तो अपने आप y आ जाएगा ना, यानी इनका डिफरेंस कितना होगा, 7.5 है कि नहीं है। देखो 7.5 ये हुआ, इसका मतलब 7.5 y की वैल्यू हुआ,
और यहां पर y ऐड कर दोगे यानी 7.5 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यानी डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा आप लोग या डाउट है? तो हमने ये कहा ना अप स्ट्रीम चाहे ऐसे अलग लिखो, ये x माइनस वाई होता है और अप स्ट्रीम 15 है तो x की वैल्यू 22.5 है, तो बताओ y की वैल्यू नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा 7.5। अब y यानी स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम आ गया 7.5 और स्टिल वाटर में 22.5 ऐड कर दोगे दिस 30 आ गया। बस सॉल्व कर दीजिए। 126 किलोमीटर किस स्पीड से, 30 की स्पीड जाएगा भाई, 30 की स्पीड से जाएगा तो 3 4 जा 12, यानी 4 घंटे में तो 120 जाएगा ना, 1 घंटे में 30, 4 घंटे में 120, 4 बार कंप्लीट डिवाइड होगा, ये 4 घंटे होगा। अच्छा घंटे और मिनट दोनों में दिया, बचा कितना 6/30 ना, 4 घंटे अलग हो गया तो 6 बचा, रिमाइंडर 6/30, ये मिनट में आएगा तो आवर है, मतलब 6/30 आवर है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो मिनट में, क्योंकि मिनट में भी आंसर दिया, इसका 2 गुना हुआ तो 6 दूना 12 मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ 4 घंटे 12 मिनट उसे जाने में लगेगा 126 किलोमीटर। 4 घंटे कंप्लीट आया, जो 6/30 यानी 1/5 आवर को आप लोग मिनट में करोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 मिनट हो जाएगा। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। ओके चलिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दिस चलिए आप लोग पहले सॉल्व करिए, कोशिश करिए, बाकी डिस्कस करते ही हैं। सारे कॉन्सेप्ट स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले फॉलो होंगे, यानी कुछ कॉन्सेप्ट और भी आप लोगों को बताए थे। ध्यान समझिएगा कि अगर डिस्टेंस फिक्स है, एक आप लोगों को बताया था, अगर दूरी फिक्स है स्पीड टाइम डिस्टेंस में तो ऑलवेज आप लोग कंफर्म था S1 T1, ये फॉर्मूला बताए थे, S1 इंटू T1 इक्वल टू S2 इंटू T2 होगा। या ये भी बताए थे जो स्पीड का रेशियो होगा उसका रिवर्स टाइम का रेशियो होगा, इस सब में अप्लाई होगा, ध्यान दीजिएगा। और यानी स्पीड का रेशियो टाइम के इनवर्स के बराबर होगा अगर कहीं भी दूरी फिक्स है। वही कॉन्सेप्ट यहां डाउन स्ट्रीम में भी, और ये भी बताए थे डाउन स्ट्रीम में अगर आप लोगों को बोल दिया जाए एक सर्टेन जर्नी को 2 स्पीड से जाते हैं या वापस आते हैं, जैसे स्पीड टाइम डिस्टेंस में ध्यान रखिएगा, तो एवरेज स्पीड भी बताए थे क्या होता, औसत चाल यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। और उसके लिए आप लोग अगर ऐसा दिया होगा तो एक फॉर्मूला लिखे थे कि 2S1 इंटू S2 और डिवाइड बाई S1 प्लस S2। तो वो सब फॉर्मूला जो लिखे थे वहां पर स्पीड टाइम डिस्टेंस में सारे यहां अप्लाई होंगे। बस ये फिक्स डिस्टेंस वाले पर ज्यादा बनते हैं इसलिए हमने इसको रिकॉल अगेन करा दिया। तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे होंगे, आई होप जो है बहुत सारे लोगों का आंसर भी आ गया होगा। तो चलिए फिर से चेक कर लीजिए कि इसका आंसर कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले से और रेशियो से। ओके क्या कह रहा है कि एक नाव अबोट गोज सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 15 आवर एंड सेम अप स्ट्रीम 12 आवर। इफ द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर 54 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखो तो इसको रेशियो से ऐसे कर लो, जहां भी ध्यान दो डिस्टेंस फिक्स, सर्टेन डिस्टेंस की बात हो रही है। कह रहा कि भाई धारा में दिशा में एक दूरी गया 15 आवर में गया और फिर वो इसे वापस आया तो कुल कितना लगे 12 आवर लगे। और आप लोगों को ये पता है स्पीड ऑफ स्टीम निकालना है स्टिल वाटर में, यानी x की वैल्यू दिया है 54 किलोमीटर पर आवर, x दिया है। तो क्या चाहिए आप लोगों को, यानी y चाहिए, यानी धारा की चाल चाहिए। बताओ क्या, कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आप लोगों को ये बताए थे कि कभी भी ये ध्यान समझिए, कभी भी आप लोगों को जाने में स्पीड या आने में स्पीड सेम डिस्टेंस के लिए दिया है, चाहे डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में। जो स्पीड का रेसिप्रोकल होगा वो टाइम बन जाएगा और जो टाइम का रेसिप्रोकल होगा स्पीड बन जाएगा। जैसे हम अगर बात करें कि डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में उसे कितना टाइम लगा, ध्यान समझिएगा। अच्छा डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा ये आप लोगों को दिख रहा होगा। डाउन स्ट्रीम में उसे टाइम जाने में कितना टाइम लगा 15 आवर लगा ना, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दो, डाउन स्ट्रीम और टाइम को dt बना दो। अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा 12 आवर, 15 आवर जाने में, 12 आवर वापस आने में, यानी 5:4 का रेशियो है जाने और आने में टाइम का। तो स्पीड क्या होगा आप लोग क्लियर, इन्हीं का इनवर्स होगा। इनवर्स क्या होगा 4:5, यानी जाने में स्पीड 4 रही होगी, आने में, और जाने आने का मतलब क्या होगा, डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे ना, धारा की दिशा में गया और वापस आया तो धारा की दिशा में और आने में चाल का अनुपात। तो एक चीज अभी आप लोग लिखे थे, अगर जाने और आने में चाल का अनुपात पता है तो डेफिनेट यहां से एक और 2 वैल्यू रिलेट होगा।
देखो x का रेशियो और y का रेशियो वो डायरेक्ट बता दो क्या होगा। डाउन स्ट्रीम x का मतलब क्या होगा, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, यानी 4 + 5 डिवाइड बाई 2। 9 डिवाइड बाई 2 का मतलब 4.5। अच्छा अप स्ट्रीम का मतलब 5, ध्यान समझिएगा, हाँ ओके। तो यहां से ध्यान समझिएगा डाउन स्ट्रीम में। अच्छा एक चीज ध्यान देगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया ना। गलत क्या हुआ भाई, उल्टा हो गया, इन्होंने उल्टा कर दिया इसे। कभी भी जाने में जो टाइम होगा वो ज्यादा नहीं होगा। जाने में स्पीड, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या ज्यादा, यहाँ स्पीड ज्यादा होगी, टाइम कम लगेगा ना, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है। ये हमने अभी लास्ट में पढ़ा है। एक निश्चित दूरी 15 नहीं, ये 12 घंटे है, और ये 12 घंटे का मतलब ये 15 घंटे, उल्टा है। हम ध्यान नहीं दिए इसको, यहां से भी समझ में आया भाई। यहां से इस क्वेश्चन को हम फिर से रिलेट करते हैं, ध्यान समझिएगा, इस क्वेश्चन को फिर से रिलेट करते हैं। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ओके चलिए, क्वेश्चन ये कह रहा है चलिए क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन ये है, ओके चलिए दिस क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आप लोग देखोगे कि अ बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 15 मिनट एंड अप स्ट्रीम 12 आवर इन 15 आवर एंड 12 आवर। नहीं ये गलत है, 15 आवर ये उल्टा हो गया भाई। जाहिर सी बात है डाउन स्ट्रीम में स्पीड हमेशा ज्यादा होती है तो समय कम लगेगा। तो यहां 12 घंटे लिख दो और यहां क्या लिख दो, 15 घंटे लिख दो। ध्यान समझिएगा, यहां 12 घंटे लिख दीजिए, यहां 15 घंटे लिख दीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब वो 12 घंटे डाउन स्ट्रीम में लगाता है और 15 घंटे अप स्ट्रीम में लगाता है। तो आप लोग क्लियर है, ध्यान से समझिए क्लियर क्या है। यहां से 12 आवर वो लगाया डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में स्पीड तेज होगी तो जल्दी पहुंचेगा, और अप स्ट्रीम में वापस आएगा, स्पीड स्लो होगी तो वो थोड़ा लेट लगाएगा। समझ में आ गया, 15 घंटे लगाया। अच्छा आप लोग दिया स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर दिया है 54 किलोमीटर पर आवर। क्या चाहिए आप लोगों को, वाई की वैल्यू चाहिए। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो इसको हम लोग डायरेक्टली देखो रेशियो पे नहीं, रेशियो से लगाते हैं, फॉर्मूले पर नहीं जाते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आप लोग। जब भी यहां पे एक ही डिस्टेंस को जाने में और आने में स्पीड दोनों दिया हो या टाइम दिया हो, स्पीड दिया होगा तो टाइम के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, टाइम दिया होगा तो स्पीड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे डाउन स्ट्रीम में आप लोग कंफर्म है टाइम और अप स्ट्रीम में टाइम कंफर्म है। डाउन स्ट्रीम में 12 आवर और अप स्ट्रीम में 15 आवर, यानी रेशियो क्या हुआ, 4:5 का हुआ। अच्छा इसका रिवर्स आप लोग बात करो, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, क्या होगी भाई, यानी रेसिप्रोकल 5:4 होगा। तुरंत समझ जाएंगे, यानी इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, तुरंत समझेंगे जाने और आने में जो टाइम होगा उल्टा स्पीड हो जाएगा, ये क्लियर है। अच्छा एक चीज ध्यान दो, अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो कंफर्म है तो भाई स्टिल वाटर में और स्टीम का भी रेशियो कंफर्म है। क्यों, आप लोग पता है, यानी x की वैल्यू क्या होगी, जाने में स्पीड और वापस आने में डिवाइड बाई 2, यानी ये भी रेशियो में 4.5 मान सकते हो ना। y की वैल्यू करो, जाने में माइनस वापस आने में डिवाइड बाई 2, यानी यहाँ पे 0.5। वैसे भी देखो 0.5 स्टिल वाटर है और 4.5 x की वैल्यू यानी शांत जल है, तो ऐड करोगे देखो डाउन स्ट्रीम में आ जाए। ये सारे रेशियो के फॉर्म में है ना। ओके अब आप लोग क्या कह रहे हैं, ध्यान समझिएगा, ये रेशियो हो गया डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, इस सब का चारों का रेशियो हमें कंफर्म है। इन चारों में क्या दिया है, x की वैल्यू दिया है 54, यानी 4.5 रेशियो की वैल्यू दिया है 54 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं। हमें क्या चाहिए, धारा की गति यानी 0.5। क्या दिक्कत है, कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो यहां से जो 54 क्या दिया है, 4.5 की वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू डिवाइड करोगे 4.5, सो y की वैल्यू का मतलब क्या हुआ, यानी दिस, ये आंसर निकाल लोगे। y का मतलब 0.5, सॉल्व कर दीजिए आंसर, पॉइंट कैंसिल, 5 9 45, 9 6 54, यानी 6 किलोमीटर पर आवर। बोलो किसी को डाउट है इसमें, हाँ बिल्कुल सही है, यहां से सॉल्व कर लो। क्या आप लोगों को फॉर्मूला लगाने की जरूरत थी कि हम यहाँ y मान लें जाने में 54 प्लस y आने में, ये भी कुछ लोग करेंगे। देखो ये तो समझ में आ रहा है रेशियो से कि जब भी टाइम दिया जाने आने में डेफिनेट हम डायरेक्टली स्पीड निकाल लेंगे। जब स्पीड निकल गया डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में तो स्टिल वाटर में, और ये ओरल आप लोग पता है, और एक दिया स्टिल वाटर में, चाहे y की वैल्यू पूछे, चाहे डाउन स्ट्रीम में पूछे, चाहे अप स्ट्रीम में पूछे, डायरेक्टली बता सकते। कुछ लोग ऐसे करेंगे कि 54 जाने में था तो 54 ऐसे करेंगे, वो 54 जाने में था तो 54 और प्लस y जाने में स्पीड, 54 माइनस y आने में स्पीड,
और ये उल्टा हो जाएगा 15/12 और सॉल्व करेंगे y की वैल्यू तब भी आ जाएगा। एक तरीका ये भी है जैसा आप लोगों को समझ में आए। ओके चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सेम वही क्वेश्चन है, आप लोग आई होप ओरली बता सकते हैं। देखो क्या करें, नाव धारा के प्रतिकूल दूरी तय करने में धारा के अनुकूल 37.5% अधिक समय लेती है। तो फिर वही चीज है, धारा ये सेम डिस्टेंस है, कह रहा कि जो प्रतिकूल है धारा के अनुकूल 37.5% अधिक समय लेगी। धारा की गति दिया है अनुकूल 37.5 किलोमीटर जाने में लगने वाला समय बताइए। मतलब आप लोगों को क्या फाइंड करना, फाइनली देखो आप लोगों को ये फाइंड करना है कि 237.5 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम में जाना है, कितना टाइम लगेगा। यानी इसका मतलब डाउन स्ट्रीम में हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, रख दो आंसर आएगा। और इन्हीं सब इंफॉर्मेशन में डाउन स्ट्रीम में स्पीड आएगी ही होगी। चलो देखो सबसे पहले 37.5 की वैल्यू कितना होगा, 12.5% का 3 टाइम्स यानी 3/8। जिसको डाउट होगा वो कन्वर्ट भी कर लेंगे ना, 37.5/100, पॉइंट हटाओगे 0, कट करोगे 25 1 जा 25 5 जा 4 जा 0, यहाँ 5 से 5 3 जा 5 8, 3/8 हुआ। कह रहा धारा के यानी अप स्ट्रीम में जो है डाउन स्ट्रीम से कितना अधिक टाइम लगता है, यानी 3/8 अधिक टाइम लगता है। तो आप लोग ये बोल सकते हो कि अगर डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगेगा और अप स्ट्रीम में टाइम लगेगा उसका रेशियो क्या है। कह रहा कि अप स्ट्रीम में अगर 8 टाइम लगेगा तो डाउन स्ट्रीम में से 3 मोर देन यानी 11 टाइम लगेगा। कह रहे हैं सही कह रहे हैं, नहीं गलत कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि कह रहा है ध्यान समझिए कि हाँ, कह रहा कि भाई अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम से 3/8 टाइम लगता है, तो क्या करोगे, यानी डाउन स्ट्रीम में 8 लगेगा तो अप स्ट्रीम में 11 लगेगा ना, ये हो जाएगा। समझ में आ गया। चाहे ऐसे बोल दो कि डाउन स्ट्रीम में 100 लगेगा, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में 100 लगेगा तो अप स्ट्रीम में 137.5 लगेगा, तब भी रेशियो वही आएगा। अच्छा तुरंत आप लोग निकाल लोगे कि डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में जैसे किसका रेशियो था, टाइम का रेशियो था ना, टाइम का रेशियो दे दिया गया है तो डेफिनेट आप लोग स्पीड निकाल लोगे ना, डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, यानी इसका रिवर्स, डाउन 11 और 8। अच्छा जैसे डाउन अप स्ट्रीम कंफर्म है, इसका मतलब क्या कंफर्म है, एक्स की वैल्यू कंफर्म है। तो एक्स का मतलब क्या जरूरत है, देखो जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या दिया है, हमें दिया है 7.5 किसकी, स्पीड ऑफ स्टीम, स्टीम की ही जरूरत है, तो स्टीम निकाल दो। देखिए y की वैल्यू का मतलब 11 - 8 डिवाइड बाई 2, यानी जाने में माइनस वापस आने में डिवाइड बाई 2, यानी 3 - 2 यानी 1.5। समझ में आ गया। तो जब 1.5 दिया, हमें क्या चाहिए, डाउन स्ट्रीम चाहिए, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है कि ऐसे करें 11 अच्छा धारा के अनुकूल, ध्यान बताइए, धारा के अनुकूल 237.5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। यहां से हमें धारा के अनुकूल यहाँ निकालना ही नहीं है, हमें धारा के अनुकूल डायरेक्टली आ जाएगा। यहाँ से 1 रेशो की वैल्यू कितना हुआ, 1.5 रेशो की वैल्यू आप लोग कंफर्म है 7.5, 1 रेशो की वैल्यू कितना, यानी 5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि भाई स्टिल वाटर में यहाँ अप इसकी बॉटम स्टीम की स्पीड ऑफ स्टीम कितनी हो गई, यानी करंट कितनी हो गई, जाने माइनस वापस आने में डिवाइड बाई 1.5। तो 1.5 की वैल्यू आप लोग कंफर्म है कितना, 7.5 दिया है, 1 रेशो की वैल्यू कट कर दोगे 5, तो हमें 11 की वैल्यू कितना 55 आ गया ना, 11 की वैल्यू 55 यानी 5 से मल्टीप्लाई करोगे 55 किलोमीटर क्या था, डाउन स्ट्रीम में स्पीड थी। बस यहाँ सॉल्व कर दो। ओके बस आंसर 237.5 डिवाइड बाई 55। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। आंसर फाइंड कर दिया, जो भी आएगा इसका आंसर हो जाएगा। हमें कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना है कि कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको आपस में रिलेट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस सेम वही क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से इसको बताओ क्या आंसर आएगा। ओके द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम 2/3 ऑफ डाउन स्ट्रीम। ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार एसएससी के एग्जाम में आ चुका है। सेम एक क्वेश्चन लग रहा होगा बहुत आसान, लेकिन ये थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, यानी आप लोगों को लैंग्वेज में फंसाएगा। द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज 2/3 दैट डाउन स्ट्रीम, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ध्यान दीजिएगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 2, एवरेज वर्ड यूज किया गया है पहली बार अभी तक क्वेश्चन में। एवरेज स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो आप लोग क्या दिया गया समझिए ध्यान से, हमें ये दिया है अप स्ट्रीम में स्पीड की बात करें और डाउन स्ट्रीम में ना, सबसे पहले अप स्ट्रीम की बात करें और डाउन स्ट्रीम की अगर बात करोगे
तो डाउन स्ट्रीम पहले लिखते हैं, अप स्ट्रीम में बाद लिखते हैं। द स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम इज 2/3 दैट ऑफ डाउन स्ट्रीम, 2/3 ऑफ दैट ऑफ डाउन स्ट्रीम। तो इसका मतलब अप स्ट्रीम में 2/3 डाउन स्ट्रीम का होगा। इसका मतलब यह है अगर डाउन स्ट्रीम में 3 होगा तो अप स्ट्रीम में कितना होगा, 2 होगा। समझ में आ रहा आप लोगों को? ये डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में स्पीड है। अच्छा, उसके बाद आप लोग क्लियर है भी तो लिखे भी थे, एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स का मतलब स्टिल वाटर में क्या होगा, 3 + 2 5 डिवाइड बाई 2 यानी 2.5। और y की वैल्यू अगर जरूरत है तो क्या होगा, 3 - 2 डिवाइड बाई 1 यानी 0.5। ये पहले आप लोग क्लियर है देखते हैं। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेशियो बताना है स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर, ये x हुआ, टू एवरेज स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। ध्यान समझिएगा, टू एवरेज स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। अच्छा, x की वैल्यू तो सबको कंफर्म है, देखते ही बता दोगे, यानी 3 + 2 डिवाइड बाई 2 यानी 5/2 का मतलब 2.5। लेकिन एवरेज स्पीड ध्यान देना, एवरेज स्पीड क्या होती, कुछ लोग ऐसे कर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों का 1:1 आंसर आ रहा होगा। नहीं, देखो एवरेज स्पीड का मतलब जैसे एक डिस्टेंस है, यानी डाउन स्ट्रीम में किसी दूरी को गया और अप स्ट्रीम में वापस आया। जैसे हम लोग एक स्पीड टाइम डिस्टेंस में पढ़ते हैं, एक लड़का घर से स्कूल 50 किलोमीटर की स्पीड से गया और वापस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आया। तो बताइए, गया 50 किलोमीटर आया 80 किलोमीटर, तो बताइए उसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल का फॉर्मूला आप लोग स्पीड का एलसीएम टोटल डिस्टेंस मानते थे, या एक और फॉर्मूला लिखे थे, तो जाने में स्पीड इंटू आने में स्पीड डिवाइड बाई जाने में और आने में स्पीड को ऐड कर दो। यानी एक ही दूरी को अगर दो अलग अलग चाल से जाएंगे या वापस आएंगे, मतलब एक बार गए एक बार वापस आए, या पहले दिन गए या दूसरे दिन गए, हमेशा जो औसत चाल होगा दोनों का 2s1 × s2 s+s2 ये होगा फॉर्मूले से। और आप लोगों को हमने रेशियो से भी बताया था, रेशियो का मतलब यानी एलसीएम के केस में कैसे सॉल्व करो बताया था। फिलहाल यहां फॉर्मूला लगाओ। तो एवरेज स्पीड का मतलब डाउन स्ट्रीम में गया और अप स्ट्रीम में गया तो एवरेज स्पीड क्या होगी, तो 2 × डाउन स्ट्रीम में गया किस स्पीड से 3, अप स्ट्रीम में गया किस स्पीड से 2, डिवाइड बाई यहां डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम यानी कितना हुआ 3 + 2, ये हो गया। बस आंसर ये तो कह रहा है, सॉल्व कर दो। देखो यहां से रेशियो निकालना है तो इसको पॉइंट हटा दो, चाहे ऐसे कर दो, 2 × 3 = 6 × 8 हुआ, 2 × 3 = 6 × 12 हुआ, 12/5 ये हो गया, और पॉइंट हटा दोगे तो यहाँ 10 हो गया ना, यानी 5/2 ये हो गया। रेशियो तो निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहाँ से 25/24 क्या है कहीं आंसर, बिल्कुल है 25/24 इज द करेक्ट आंसर। बोलो किसी को डाउट इसमें है? आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो देखिए बस आप लोग कॉन्सेप्ट देखिए, थोड़ा सा समझेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट के लिए बेसिक हमें जरूरी है कि उसे समझ में आए। चलिए इसको देखो, सब वही क्वेश्चन बार बार, बस थोड़ा सा जो है क्वेश्चन को अलग लैंग्वेज चेंज किया जा रहा है। इसको पढ़िए ध्यान से। ओके चलिए देखिए बोटनी स्ट्रीम एक ऐसा टॉपिक है, हर बार एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन मैक्सिमम देखो सभी एग्जाम में देते ही देते हैं, और ये टफ नहीं, सबसे आसान टॉपिक हमें लगता है बोटनी स्ट्रीम है। बस आप लोग जो है थोड़ा सा समझिए, ज्यादा जिनको डाउट होगा, अलग अलग नदी होगी या जो है जाते होंगे कहीं आप लोग दर्शन करने के लिए, वहां पे ना बैठ के देखिएगा, बिल्कुल जो है इस टॉपिक को रिलेट करिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए फिलहाल ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्या कह रहा है, एक मोटर बोट को धारा के अनुकूल जाने में 12 घंटे लगते हैं, उतनी दूरी धारा के विपरीत 24 घंटे लगते हैं। तो बताइए शांत जल में नाव की चाल कितनी है। ठीक है, देखो सेम वही क्वेश्चन, जाहिर सी बात है 12 घंटे कितना लगा, जाने में लगा, और वापस आने में उसे कितना लगा, वापस आने में लगा, यहाँ जाने में 12 घंटे, वापस आने में 24 घंटे लगे, और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिए। तो बताइए शांत जल में नाव की चाल कितना लगा है, बस आंसर। तो बताइए शांत जल में नाव की को जाने में कितना समय, तो वही दूरी जाने में। अब देखो या तो दूरी x मानोगे, नहीं तो दूसरा तरीका ये हुआ, आप लोग कंफर्म है भाई ये डाउन स्ट्रीम में टाइम है, अप स्ट्रीम में टाइम है, तो डेफिनेट आप लोग कंफर्म है जाने में चाल और आने में चाल क्या होगी, जब समय दिया इसका उल्टा चाल, यानी जाने में 24 और आने में कितना 12। ये स्पीड का रेशियो होगा, चाहे 2:1 मान लो, चाहे इसको ऐसे बना लो, अभी ये चलो ऐसे रहने देते, कोई इशू नहीं। हमें क्या निकालना है, ध्यान समझिए, आप लोगों को बताए थे जब हमें जाने में स्पीड और आने में स्पीड दिया और दूरी बराबर है, तो इसका एलसीएम, चाहे रेशियो निकालो चाहे ऐसे कर दो, इसका एलसीएम 24 और 12 का एलसीएम आप लोग कंफर्म है क्या होगा, 24 और 12 का एलसीएम 12 ले लो,
तो एवरेज स्पीड निकाल कर टाइम से रिलेट करो। और चाहे एक तरीका और भी आसान है, देखो यहां से हमें पता है कि भाई डाउन कुछ भी चेंज नहीं किया, डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड कितनी है 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अभी कुछ चेंज ही नहीं कर, रेशियो भी नहीं निकाल रहे, समय कितना लगा 12 घंटे, उल्टा हो जाता ना। तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 घंटे समय लगे तो दूरी कितना गया होगा 24 इंटू 12, ये दूरी गया होगा। और इसी दूरी को स्टिल वाटर में जाना है। आप लोग बताओ, जाने में चाल 24 है, आने में 12 है, तो स्टिल वाटर में कितना होगा 24 + 12 डिवाइड बाई 2, यानी कितना, यानी 18 होगा। यही तो 24 12 36 डिवाइड बाई 2 18। तो ये क्या हुआ, ये डिस्टेंस हुआ और ये 18 स्टिल वाटर में स्पीड हुआ, तो समय कितना हुआ दूरी बटा स्टिल वाटर में स्पीड, आंसर। यहां सॉल्व कर लो, देखिए 6 × 18 हुआ, 6 × 24 हुआ और 3 × 12 हुआ, 4 × 16 घंटे। और भी फॉर्मूला, लेकिन कितना आसान है, इसको फॉर्मूले से कर सकते हो। चाहे ऐसे मान लो भाई ये तो समय था, हमने क्या किया रेशियो में भी नहीं किया, ऐसे मान लिया ये दूरी थी और ये टाइम था, इसका उल्टा क्या रेसिप्रोकल समय, यानी जाने में चाल कितना 24 हो जाएगी, आने में चाल 12 हो जाएगी। जाने में चाल, जाने में समय, जाने में दूरी हुआ। अब चाल दोनों दिया गया है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में स्टिल वाटर में स्पीड, जाने आने में जोड़कर डिवाइड बाई 2 18 सॉल्व कर दीजिए तो भी आंसर हुआ। और चाहे यहां भी स्पीड वाला यानी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे वो भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, अब ध्यान समझिएगा। अब जो आप लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ते थे वही, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 48 किलोमीटर पर आवर, ध्यान समझिएगा, एंड स्पीड ऑफ करंट धारा की चाल 8, बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम और सेम अप स्ट्रीम 9 आवर 36 मिनट। तो कह रहा है कि आप लोग क्लियर है, एक डिस्टेंस फिक्स है 48 किलोमीटर, आप लोग कंफर्म है स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, और y की वैल्यू कितनी कंफर्म है यानी 8 किलोमीटर। तो हमें यहां से तुरंत देखते ही समझ में आ गया होगा, सबको क्लियर हो रहा होगा, अगर कहीं जाना है तो डाउन स्ट्रीम में क्या स्पीड होनी चाहिए, तो डाउन स्ट्रीम में सबको कंफर्म है 48 + 8 यानी 56 किलोमीटर होगा, और अप स्ट्रीम में क्या स्पीड होनी चाहिए 48 - 8 यानी 40 किलोमीटर होगा। ये क्लियर है, पहली चीज ये कंफर्म है। तो कह रहा जाता है और वापस आता है, जाने और आने में कुल 9 घंटे 36 मिनट लगे, यानी दूर गया है, कहने का मतलब ये है ना। तो आप लोगों को डिस्टेंस बताना है। तो देखो एक तरीका तो बेसिक है, आप लोग अगर दूरी कुछ भी मान लो, धारा की दिशा में कुछ गया और वही वापस आया, कुल टाइम लगा। तो अगर हम दूरी को d मान लें तो हमें मान लेंगे जो d दूरी है वो धारा की दिशा में यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, और इसी दूरी को वापस आया किस चाल से यानी अप स्ट्रीम में 40 किलोमीटर, टोटल 9 आवर 36 मिनट, मिनट को आवर में कर लो, सॉल्व कर दो आंसर। एक तो बेसिक पहले हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे क्वेश्चन बनाना, वही जाने में टाइम आने में टाइम टोटल दिया है, एक मानने से दूसरा अपने आप जो है सम को रिलेट कर देगा, तो डी की वैल्यू निकाल लो आंसर। एक तो ये हुआ, लेकिन हम लोग रेशियो से करेंगे। देखो रेशियो से आप लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस बताए थे, कैसे करोगे, यहां 2 स्पीड दिया है आप लोगों को, पहले क्लियर है, 2 स्पीड पता है, यहां का रेशियो देखो 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, यानी डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में रेशियो स्पीड का दिया है, तो आप लोग टाइम का रेशियो डेफिनेट निकाल सकते हो, क्या होगा 7 रेशियो, यहां से 5 रेशियो 7 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, यानी अगर ये स्पीड है उल्टा टाइम, यानी जाने में 5 समय, आने में 7 समय लगता है, और जाने और आने में समय दे दिया गया है कुल 9 घंटे 36 मिनट। 9 घंटे का मतलब यहां 540 मिनट और प्लस 36 मिनट में कर लो तो प्लस कितना हो 576 मिनट लगा टोटल। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं, चाहे इसको 36 को कन्वर्ट करो चाहे इसको ऐसे करो, कोई बात नहीं है। जाने और आने में 7 + 5 12 रेशियो टाइम, 12 की वैल्यू 576 मिनट टाइम लगा जाने और आने में, यानी 9 घंटे 36 मिनट को हमने कन्वर्ट किया मिनट में। 1 रेशियो की वैल्यू 12 से डिवाइड करोगे, 12 4 जा 48 हुआ, और 9 12 8 जा 96 ना, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 48 मिनट, तो 5 की वैल्यू कितना हुआ 5 × 48 मिनट। तो जब हमें जाने में एक भी समय कोई निकल जाए कि जाने में समय निकल गया, तो हमें जाने में चाल कंफर्म है, दूरी भी निकाल सकते हैं। बस यहाँ इसको एक्सपेंड फॉर्म में करो तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, जाने में 56 किलोमीटर पर आवर है, समय कितना लग रहा है 5 × 48 इतना मिनट, इसको मल्टीप्लाई करो चाहे ऐसे लग दो, तो यहाँ करोगे 240 मिनट होगा ना, 240 मिनट होगा, जैसे यहाँ पे 5 × 48 5 × 20 और 4 24 240 हो गया। तो चलो 240 मिनट डिवाइड बाई 60 कर दोगे तो कितना होगा 4 घंटे हो गया, चाहे 12 4 घंटे हुआ, तो 4 घंटे में 4 × 6 = 24 हुआ, 4 × 5 = 20 2 22 224 किलोमीटर जाएगा, ये कंफर्म है।
यानी आप लोग 48 × 5 करोगे 240 मान लो, 240 मिनट का मतलब आवर में करोगे 60 से डिवाइड करोगे 4 घंटे, तो 4 घंटे में 56 की स्पीड से इतना जाएगा, तो वही दूरी जाएगा आंसर। चाहे आप लोग अप स्टीम में टाइम निकल आएगा और अप स्टीम में डिस्टेंस निकालोगे तो भी वही आएगा, आंसर बना लोगे। तो आई होप यहां तक सभी को क्लियर हो गया। बाकी आप लोग सर को जानते ही हैं। सर का जो यूपी ट्रिपल एससी का कंप्लीट कोर्स 1299 में आया, जो कि 300 आप लोग फर्स्ट 100 का कूपन लगाने के बाद मिल जाएगा। और यूपी ट्रिपल एससी पेट हिंदी का इंडिविजुअल बैच 249 का, बहुत आसान है। यूपी ट्रिपल एससी पेट का डिटेल बुक 299 का, और यूपी ट्रिपल एससी प्रैक्टिस बुक जरूर आप लोग लीजिएगा 90 रुपए की। रुपए मैटर नहीं करता कैरियर में, ध्यान दीजिएगा कि किताबें पढ़ना शौक होना चाहिए, डिफरेंट वैरायटी ऑफ बुक्स। हमें कहां पर क्या बेहतर मैटर मिलता है जिससे हमारा सिलेक्शन हो सके, इस पर फोकस होना चाहिए। सर हमें लगता है आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अगर हिंदी की बात करें और जीएस की बात करें तो सर की बहुत सारी बुक लॉन्च हो गई, और बहुत सारे लगभग जो है हजारों में, हजारों का मतलब लाखों में पहुंच रहे होंगे स्टूडेंट्स जिन्होंने हिंदी और जीएस सर से पढ़कर सफलता पाई है। तो बिल्कुल आप लोग सर की बुक एक बार जरूर यूपी ट्रिपल एससी में जिसको सिलेक्शन लेना है तो आप लोग परचेज करके पढ़िएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब हम लोग फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। वही क्वेश्चन बस थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बस थोड़ा सा चेंज है। क्या कह रहा देखो क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले देखो क्या होता है ना कि हम लोग पहले जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते, कभी कभी बहुत आसान होता है। क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालें, एक ही टाइप क्वेश्चन अगर हमें लगाने का तरीका कंफर्म हो गया तो आई होप देख के ही सॉल्व कर लेंगे। जैसे पहले वाला और ये वाले में देखो क्या अंतर है। द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम इज 75 किलोमीटर, जाने में चाल दिया है। स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम 45 किलोमीटर, आने में चाल दिया है। इफ बोट टेक्स 12 मिनट मोर टाइम टू 12 मिनट नहीं 1 आवर, 1 आवर इधर है देखो, 1 घंटे 12 मिनट अधिक समय लगता है किसमें, यानी जाहिर सी बात है प्रतिकूल दिशा में अनुकूल दिशा से 1 घंटे 12 मिनट अधिक लगेगा। ये लॉजिक भी है, आप लोग कंफर्म है, बस सेम है सर। देखो कह रहा एक दूरी गया और ये कह रहा एक दूरी 1 आवर कितना 12 मिनट, ज्यादा टाइम लगा इस डिस्टेंस को अगर हम अप स्ट्रीम में जाते हैं। जाहिर सी बात है डाउन स्ट्रीम में चाल ज्यादा होगी। 75 किलोमीटर पर आवर डायरेक्ट दे दिया गया है, जाने में चाल ठीक है, और वापस आने में आप लोग कंफर्म है कम है। कितनी है वो 45 की चाल से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है चाल कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा। ठीक, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये आप लोग क्या दिया है कि जाने में चाल दिया, आने में चाल दिया, जाने और आने में चाल का अंतर दिया है, चाल का नहीं समय का अंतर दिया है ना, जाने और आने में समय का अंतर दिया, ध्यान समझिए। अब समय का अंतर दिया तो समय भी आ जाएगा। चाहे हम ऐसे करें जैसे जो पहले लिखे थे, डिस्टेंस कुछ लोग ऐसे करेंगे डी मान लेंगे, यानी हमें कंफर्म है जाने में ज्यादा समय लगेगा कि आने में ज्यादा लगेगा ना। दूरी डी है तो डी दूरी को आने में वो 45 की चाल से आ रहा है और जाने में इसी को 75 की चाल से आ रहा है, दोनों में अंतर 1 घंटे 12 मिनट लग रहे हैं। ये सॉल्व कर दोगे तो भी आंसर, एक बेसिक तरीका हो गया। लेकिन हम लोग को रेशियो से करना जो आसानी से हो, सब एक ही पैटर्न पर जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए वो देखोगे। जाने में 75, आने में 45, तो यहां 15, ध्यान समझिएगा, यहां डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में रेशियो क्या हुआ 15, 5 जा 15, 3 जा 5 रेशियो 3। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में रेशियो है स्पीड का, तो डेफिनेट टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल यानी 3 रेशियो 5 होगा। और टाइम का डिफरेंस दिया है कितना, 1 घंटे 12 मिनट का मतलब 60 + 12 72 मिनट। तो डिफरेंस 2 रेशियो की वैल्यू 72 मिनट, 1 की वैल्यू 36 मिनट। तो दोनों कंफर्म है, 36 जा 3 जा 108 मिनट, 36 5 जा 180 मिनट। चाहे जैसे करो, यानी 108 मिनट लगते हैं जाने में और 180 का मतलब 3 घंटे लगते हैं वापस आने में। किसी से मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस निकालना है तो चाहे आप लोग ये कर सकते हो, आने में जिस स्पीड से आया 45 की स्पीड से आया कितना टाइम लगा 3 घंटे, जाने में 75 की स्पीड से गया कितना टाइम 108 मिनट, जो आसान हो। चलो इससे देख लो, यानी 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम में आया वही डिस्टेंस कितना 180 मिनट का मतलब कितना है, सबको कंफर्म है 3 घंटे, तो मल्टीप्लाई करो यानी 135 किलोमीटर अप स्ट्रीम में आया। अब चाहे डाउन स्ट्रीम में करते, डाउन स्ट्रीम में 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 108 मिनट लगते हैं, तब भी वही आएगा 135, यानी फाइनली 135 इज द करेक्ट आंसर। 135 सही आंसर है। तो आई होप ये सभी को कंफर्म हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दिस ध्यान से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए।
अच्छा, एक चीज ध्यान देंगे, अब अभी तक क्या था, जाने और आने में स्पीड का रेशियो दिया होगा तो तुरंत हम बना लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है ये देखो, दूरी दे रखा है, यानी 144 किलोमीटर डिस्टेंस है शांत जल में नाव की चाल, यानी डाउन स्ट्रीम में एक व्यक्ति 144 किलोमीटर जाता है और वही दूरी वापस आता है, कुल उसे 15 घंटे लगते हैं। जाने और आने में कितना दूरी, 144 किलोमीटर। हमें क्या दिया है, नाव की चाल दिया है, यानी x की वैल्यू 20 किलोमीटर पर आवर, हमें धारा की चाल y की वैल्यू चाहिए। अच्छा, हमें पता जाने और आने में 144, तो एक तरीका देखिए, ये सबको कंफर्म होगा भाई, डाउन स्ट्रीम में अगर स्पीड की बात करोगे, जाएगा डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, शांत जल में 20 किलोमीटर प्लस y, धारा की चाल जुड़ी हुई होगी, और अप स्ट्रीम में किस स्पीड से वापस आया होगा, तो 20 में से y अप स्ट्रीम में घटी हुई होगी। तो हमें पता x और y शांत जल में और धारा की चाल हमेशा एक पेट मान लो, यही लेट करेंगे, तो जाने में चाल ही आने में, यानी इस चाल से गया है। क्या एग्जैक्ट चाल दिया है, नहीं, यानी दोनों चालें नहीं दी एग्जैक्ट, और दोनों टाइम नहीं दिया, इसलिए डायरेक्ट रेशियो से नहीं करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, अभी जो लिखे थे भाई 144 किलोमीटर है, जाने में 20 प्लस y की स्पीड से गया, इतना टाइम लगा, और आने में 144 20 माइनस y, कितना टाइम लगा, और दोनों का सम कितना है, 15 आवर है कि नहीं। ये क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा, देखो पहले क्या था, ये और ये दिया रखा था, तो y की वैल्यू एक तरीका ये हुआ कि ध्यान देखो, y की वैल्यू आप लोग ऑप्शन से क्यों नहीं पिक कर लेते, एक बार ऑप्शन से करके देखते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन है, हम सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, क्यों नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमें क्वेश्चन को आसान बनाना है, तो आसान बनाने के लिए सॉल्व करेंगे तो आंसर तो बनेगा ही बनेगा, या एक फॉर्मूला इसी को सॉल्व करके ट्रिक बना देंगे, लेकिन कितने ट्रिक याद करोगे, लॉजिकल चीजें ज्यादा आसान होंगी। समझ में आ गया होगा तो क्या करेंगे आप लोग, देखोगे, पुट करिए, हम 5 पुट करते हैं तो देखो 20 प्लस 5 25, यहाँ डेसिमल में आएगा, डेसिमल में आएगा, 15 आवर नहीं आएगा ना फिर, तो ये तो शायद नहीं होगा। 4 पुट करते, देखो 20 प्लस 4 24, 24 से क्या 144 कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। देखो 144 है, यहाँ पर अगर 4 पुट कर दो यहाँ और यहाँ, तो क्या करोगे, 24 से डिवाइड करोगे, 24 6 घंटे लगे। अच्छा, 144 को 20 माइनस 4 का मतलब 16 9 जा, तो 9 6 15, हाँ बिल्कुल सही है। यानी अगर यहाँ 4 कर देते हैं तो जाने में 6 घंटे, आने में 9 घंटे, दोनों 15 घंटे, यानी 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है, यानी इसे ऑप्शन से कर लोगे ऐसे क्वेश्चन में जहां स्पीड नहीं दिया होगा, ज्यादा आसान है। अदरवाइज सॉल्व करके आप लोग ट्रिक भी बता देंगे, पहले आप लोग खुद से सॉल्व करिए कैसे होगा, हम इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता ट्रिक बता देंगे, ध्यान समझिएगा। सॉल्व करिएगा तो अपने आप फॉर्मूला कंफर्म हो जाएगा, नहीं कंफर्म हो जाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा, हम कंफर्म बता देंगे क्या होगा फॉर्मूला। देखो, a man goes 37.5 km distance downstream in 60 minutes less time to go same distance in upstream. If speed of current is 5 km per hour, then find the speed of man in still water. ध्यान समझिएगा। ओके, तो क्या कह रहा है, यहां भी दूरी दे रखा, कितनी दूरी दे रखा, कम जा रहा है 37.5 किलोमीटर, 37.5 किलोमीटर जाता है कह रहा है और वापस आता है, और आने में 60 मिनट का मतलब 1 घंटे, मतलब 1 घंटे समय का अंतर है, डिफरेंस है। यदि धारा की गति कितना 5 किलोमीटर, धारा की गति का मतलब स्पीड ऑफ स्टीम 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, फिर से क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है ना, यानी शांत जल में कितनी चाल थी। फिर वही क्वेश्चन कि आप लोग कंफर्म समय का अंतर दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, क्लियर है भाई। 37.5 किलोमीटर गया और 37.5 किलोमीटर वापस आया, तो जाने में और वापस आने में, ध्यान समझिएगा, जाने में और वापस आने में समय का अंतर कितना है, 1 घंटे है, यानी 60 मिनट है। तो इसका मतलब डेफिनेट जाने में चाल अधिक हुई होगी, कम समय लगा होगा, जाने में आने में चाल, जाने में चाल अधिक थी, कम समय लगा, और आने में चाल क्या थी, आने में चाल कम थी तो ज्यादा समय लगा होगा। तो आप लोग बताओ डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना हुआ, शांत जल में चाल x, शांत जल में चाल x और प्लस 5 ऐड करोगे डाउन स्ट्रीम में स्पीड, तो x प्लस 5 डाउन स्ट्रीम में स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम में समय, यहां से x माइनस कितना 5, यानी x का मतलब शांत जल में हुआ, -5 कर दो, ये डाउन स्ट्रीम में स्पीड, ये अप स्ट्रीम में स्पीड, यानी अप स्ट्रीम में ज्यादा समय लगा होगा, इसलिए हमने क्या किया, अप स्ट्रीम में से डाउन स्ट्रीम का समय घटाया है तो 1 घंटे आया है। अब फिर से यहाँ ऑप्शन में पुट कर दो, सॉल्व करो चाहे ऑप्शन में पुट करो,
ऑप्शन अगर 15 पुट करते, ध्यान समझिएगा, 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 कितना हुआ 10 ना, 10 यानी 3.75, 15 प्लस 5 नहीं 20 नहीं आएगा, 1 घंटे नहीं आएगा। अच्छा फिर से क्या पुट करेंगे, देखो ध्यान समझिए, अगर हम 20 पुट करते हैं यहां पे 20, यहां पर 20, तो क्या करोगे 20 माइनस 5 15, ध्यान समझिएगा 15, तो 15 से डिवाइड करेंगे 37.5, 15 कितना हुआ 15, 15 दुनाई 30 हुआ, 15 25 75, 2.5 घंटे। फिर यहाँ 20 प्लस 5 25 से 37.5 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 बन जाए 25, 1.5 घंटे, अंतर 1 घंटे, हाँ बिल्कुल है, यानी ऑप्शन नंबर 20 20 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करना है सॉल्व कर लीजिए, लेकिन आंसर यही आएगा, सॉल्व कर लीजिए, क्या जरूरत है, जो पहले वाला था वो ये भी है। यहाँ पे जब स्पीड के डिफरेंस में, मतलब डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में स्पीड दिया तब रेशियोज करेंगे, लेकिन नहीं दिया होगा तो इक्वेशन बना के आप लोग वैल्यू ऑप्शन से करिएगा, ज्यादा आसान आ जाएगा। ओके, नहीं तो सॉल्व करिएगा, कोई बात नहीं। चलिए इसको समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। क्या कह रहा है, the speed of man still water 18 km/h if he goes 36 km downstream and return same upstream 4.5 hour, find the speed of stream। ये आप लोग लगाओ, अभी 2 क्वेश्चन सेम ऐसे हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, 2 क्वेश्चन इसके ऊपर वाला यही सेम क्वेश्चन है कि बस केवल डेटा चेंज है, ये आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके चलिए 13 देखो ध्यान से, ये अच्छा क्वेश्चन है, 13 ध्यान दो, पढ़िए अच्छे से। A boat takes 5 hours more while going back to upstream than in downstream if the distance between two places to 24 किलोमीटर। अच्छा फिर वही क्वेश्चन है, देखो ध्यान समझिए, फिर से वही क्वेश्चन है, 2 प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस है 24 किलोमीटर है, और ये कहा कि अंतर कितना है 5 घंटे का जाने और आने में, ये तो समझ में आ गया होगा। और कहा कि स्टिल वाटर में स्पीड 5.5 है, तो x की वैल्यू कितना है 5.5 है, ठीक है, ये दिया है, और क्या दिया है, बस इतना दिया। लेकिन फाइनल क्या पूछा जा रहा है, ध्यान समझिए, फाइनल ये पूछा जा रहा है, कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी बोट इन स्टिल वाटर सो दैट वी कैन रो डाउन स्ट्रीम 24 किलोमीटर इन 4 आवर। क्या कह रहा है कि शांत जल में नाव की गति कितनी होनी चाहिए ताकि वह चल सके, कितना अनुकूल 4 घंटे में 24 किलोमीटर जा सके। धारा के अनुकूल यानी अगर 24 किलोमीटर 4 घंटे में जा सके तो चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे मस्ट है, होना चाहिए, ठीक है। तो शांत जल में नाव की गति क्या होनी चाहिए भाई, शांत जल में नाव की गति क्या होनी चाहिए, क्योंकि डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, ये x प्लस वाई है। अच्छा y तो x प्लस वाई, यहां से हमें पता x और y दोनों की वैल्यू नहीं कंफर्म अभी, तो ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है इससे कुछ ना कुछ निकलेगा। यहां x की वैल्यू दिया है यानी शांत जल में दिया है, यानी यहां धारा की चाल यहां से निकालोगे भाई, धारा बह रही थी, व्यक्ति की चाल पहले जो भी रही होगी वो धारा में जाता है। अब दोबारा अगर चाल चेंज करेंगे, धारा की चाल तो चेंज होगी नहीं, व्यक्ति की चाल बढ़ा घटा सकते हैं। तो पहले यहां व्यक्ति की चाल दिया 24 किलोमीटर जाने के लिए, और जाने में और आने में अंतर 5 घंटे का दिया है, यानी यहां पर हम धारा की चाल निकालकर यहां जैसे धारा की चाल लिखेंगे तो 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में है, तो अपने आप क्या आ जाएगा, शांत जल में आ जाएगा। चलिए सॉल्व करिए। यहां कह रहा है आप लोग सेम इसके पहले वाला क्वेश्चन, 24 किलोमीटर, आने में समय ज्यादा लगेगा, तो 5.5 क्या है, ये स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर, आने में y घटा दोगे, और -24 जाता है किसमें 5.5 प्लस y डाउन स्ट्रीम में, समय का अंतर 1 घंटे, यानी आने में माइनस जाने में यहां 1 घंटे का हुआ। ये फिर सॉल्व करना आप लोगों को। अच्छा सॉल्व करना है, देखिए जब 24 है तो वैल्यू कुछ हिट एंड ट्रायल्स करो अपने मन से, ऐसी वैल्यू रखो जो यहाँ पे कट जाए। जैसे मान लो हम चलो आधा रख देते y की वैल्यू, तो आधा रख देंगे तो 5 से नहीं कटे, मतलब 1 आए तो इसका मतलब कंप्लीट वैल्यू आए, तो क्या रख दें, 1.5 रख दें, 1.5 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। 1.5 मतलब हम क्या करें, y अगर 1.5 रखते हैं तो 4, तो 4 से 24 6 घंटे, 4 यहाँ रखते हैं, 1.5 अगर यहाँ रखते हैं 7 से कटेगा ही नहीं, यानी 1.5 का मतलब ये गलत है, 1.5 तो नहीं होगा। 1.5 इसलिए फॉर्म में रख रहे हैं कि जो है वो कट जाए जो वैल्यू। अच्छा 2.5 रख के देखते हैं, 2.5 रख के देखें तो 5.5 माइनस y, 2.5 घटाओगे तो कितना हो, 3 और 24 हो गया ना। अच्छा 2.5 अगर यहाँ रखोगे तो 2.8 हो गया, 8 3 24, नहीं ध्यान से बुझिएगा, 5.5 माइनस 2.5 करेंगे कितना होगा, 3 और 24 हो गया ना, और
यहाँ पे कितना है, यहाँ से 3 और 24 हुआ। और ये ध्यान समझिएगा, आप लोग अच्छा बताओ क्या रखने पर आएगा। 2.5 अगर रखते हैं तो 5 2 7 8 3 24, 3 घंटे। क्या अंतर 1 घंटे का है? अरे भाई 1 घंटे का अंतर ही नहीं, 5 घंटे का अंतर। तभी तो मैं कह रहा हूँ कैसे नहीं आ रहा। 5 घंटे का अंतर है ना, 1 घंटा नहीं है, 5 घंटे हैं। देखो ये लिखा है, इनके जाने आने 5 घंटे लगते, 5 है। तो 8 और 3 तो सही आ रहा, 2.5 रखने पर सही आ रहा। इसका मतलब y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू 2.5 किलोमीटर ये है। नहीं तो सॉल्व करो तो भी आ जाएगा। हिट एंड ट्रायल करोगे ज़्यादा आसान है, खुद से मान के। अब कुछ लोग कहेंगे सर कैसे माने? भाई एक आइडिया है ना कि ऐसी वैल्यू मानो कि इनको घटाने पर और जोड़ने पर 24 डिवाइड हो जाए, तभी तो अंतर एग्जैक्टली आएगा। तो 2.5 हुआ, 2.5 हुआ। तो इसका मतलब यहां से तो 6 किलोमीटर की वैल्यू यानी डाउन स्ट्रीम में क्या होगी, यानी x + 2.5। तो 2.5 यहां घटा दो तो 3.5 आ जाएगा, 6 में से ये घटाओगे, यानी उसके लिए शांत में चाल 3.5 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। आंसर बोलो, किसी को डाउट है इसमें? आई होप ये सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करिए यहाँ y की वैल्यू, और वो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो उस केस में आप लोगों को शांत जल में क्या होनी चाहिए यहां से क्लियर हो जाएगा। चलिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और इसका फॉर्मूला भी है, चाहे इसको ऐसे करोगे। पहले हम लोग बेसिक समझेंगे, फिर उसके बाद समझिएगा क्या कह रहा। एक मल्लाह 13 घंटे में धारा के विपरीत 40 किलोमीटर और अनुकूल 55 किलोमीटर दूरी जाता है। जाने मतलब विपरीत 40 किलोमीटर, आने में 55 किलोमीटर, कुल 13 घंटे लगते हैं। धारा के विपरीत 30 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर इतना लगता है। तो आप लोग की क्वेश्चन बनेगा, भाई ना तो जाने में स्पीड पता, हमें पता ना तो डाउन स्ट्रीम में कंफर्म है ना तो अप स्ट्रीम में कंफर्म है। डाउन स्ट्रीम में कंफर्म x + y होता है, अप स्ट्रीम में x - y होता है। और ये भी कंफर्म अगर d और u दिया है तो x = क्या होता है, डाउन प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 होता है। y की वैल्यू डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। तो एक हम निकाल, पूछा क्या था, स्टिल वाटर में, यानी पहले डाउन और अप स्ट्रीम में जा रहा, फिर बाद में स्टिल वाटर। पहले डाउन और अप स्ट्रीम निकालो, क्या कह रहा है, 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो आप लोग बताओ 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, यानी डाउन स्ट्रीम में स्पीड u मान ले हम, और प्लस 55 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम नहीं है, हम इसको समझिए। 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में d मान लिया 55, कुल 13 आवर लगते हैं, इक्वेशन नंबर 1। फिर अगेन क्या कह रहा है, देखो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, टोटल लगता है 10 आवर। ये 2 इक्वेशन बन गया, इतना थोड़ा टफ कॉम्प्लिकेटेड बन गया। ऐसे नहीं सॉल्व करना, लेकिन समझने के लिए देखो, ये तो कह रहा ना। अब जो इसको सॉल्व करोगे, देखो एक सॉल्व करने का तरीका है, वहां से ट्रिक आप लोग अगर रिलेट करो। देखो हम किसी को बराबर कर दे, एक तरीका तो ये हुआ, जैसे यहाँ पे इनका और इनके या इनके कुछ फैक्टर्स हम डी आई यू मान लेते हैं जो कट जाए। एक तरीका तो हिट एंड ट्रायल अगर करोगे तो फैक्टर जैसे यहाँ पे 55 और 44 का फैक्टर में जो कॉमन फैक्टर है, तो ये 11 × 5 = 55, 11 × 4 = 44। एक बार हम डाउन स्ट्रीम में अगर 11 किलोमीटर मान लेते हैं, उसके बिहाफ पर देखेंगे यू क्या होनी चाहिए, दोनों में सही आना चाहिए। अगर 11 मान लेते, ध्यान रखिएगा अभी हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, उसके बाद बेसिक भी डिस्कस कर रहे हैं। अगर 11 मान लेंगे तो ये 5 घंटे लगेंगे, ये 5 घंटे ये, और 13 में से 5 गया 8, 8 × 5 = 40, यानी 5 किलोमीटर ये होना चाहिए, है कि नहीं, यू 5 होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे अगर हम 11 मान लें, 11 × 4 = 44 हुआ, ये 5 और कितना 5 × 6 = 6, 4 × 10, सही है। यानी डी 11 होगा, यू कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। देखो हम क्या करें, इसके फैक्टर, कोई फैक्टर जो कॉमन दिख रहे हैं वही मान लो। फैक्टर यहाँ पे 11 दिखा, तो हमने 11 अगर मान लिया डाउन स्ट्रीम में स्पीड है तो किसी में रख दो। 11 डाउन स्ट्रीम में स्पीड है तो 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 5 घंटे लगे होंगे, यानी 5 घंटे डाउन स्ट्रीम में लगे होंगे तो 13 घंटे कुल लगे होंगे, तो 8 घंटे लगे होंगे किसमें, अप स्ट्रीम में। तो 8 घंटे अप स्ट्रीम में स्पीड रही, मतलब घंटे लगे होंगे अप स्ट्रीम में। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, 40 डिवाइड बाई अप स्ट्रीम में टाइम, यानी कितना 5 किलोमीटर यहाँ बराबर आएगा। तो 5 अगर ये आ गए तो 5 यहाँ पुट करो, 6 घंटे, और 11 4 घंटे, दोनों में सही है, इसलिए सही है। तो जब डाउन स्ट्रीम में कंफर्म है, अप स्ट्रीम में कंफर्म है, 11 5 कितना हुआ 16 डिवाइड बाई 2, 8 कितना हुआ स्टिल वाटर में, ये सही आंसर। लेकिन अब ऐसे कुछ लोग सोचने में दिक्कत होगी, या एक तरीका ये भी था भाई 40 और 30 के फैक्टर में 10 × 30 = 10 × 40 ऐसे कर सकते हैं। 10 का मतलब
5 से 5 5 8 40, 5 5 36। देखो इसमें 8 और 6 करो चाहे और फैक्टर बन सकते हैं, तो इन दोनों में जो कॉमन जो आसानी से कट जाए वो देखो डाउन स्ट्रीम में कम होगी, 5 मान के चेक करोगे। अच्छा फिलहाल इससे हिडन ट्रायल से आप लोग ऐसे चेक करोगे। अब हम बेसिक की बात कर रहे हैं, इसको बेसिक बता देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सारा क्वेश्चंस जो है ट्रिकी ही बता रहे हैं। बेसिक देखो, बेसिक में अगर आप लोग फॉर्मूला लगाना चाहो ये भी है, बहुत टफ नहीं होगी। इनको बराबर कर दो, बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 3 से और यहाँ 4 से। तो क्या करोगे, ये बराबर हो गया और घटा दो, तो 3 165, 4 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 176। ये घटाओगे तो ये कैंसिल आउट हुआ। यहां से 165 अपॉन डी, 176 अपॉन डी का अंतर कितना हुआ, ध्यान समझिएगा। यहां से अंतर कितना हुआ, 11 अपॉन डी इक्वल टू कितना हुआ, यहां से 3 से करोगे 13 39 और यहाँ 4 से करोगे 40 यानी 1। तो देखो डी की वैल्यू तब भी कितना आ गया, 11 आ गया, नहीं आ गया। मतलब क्या करना है, इसको बराबर कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ध्यान ही नहीं देना है, न्यूमरेटर बराबर किसी को भी कर दो। जैसे यहाँ 3 से करोगे सब में कर दोगे न्यूमरेटर में, 4 से करोगे सब में कर दो, तो ये बराबर हुआ, माइनस कर दिया, कैंसिल आउट। यहाँ ऊपर कितना 165 बटा डी, यहाँ कितना 170 इतना डी माइनस है, तो घटा दो कितना 11 अपॉन डी बच जाएगा, डी डी दोनों में नीचे है, ये 39 और 40 यानी -1 कैंसिल आउट हुआ। डी की वैल्यू कितना हुआ, जैसे माइनस डी माइनस यानी डी की वैल्यू 11। अभी तो कंफर्म सॉल्व कर दिया डी वैल्यू 11, अब डी 11 हो गया तब आप लोग यहाँ पे किसी में पुट कर दो डी की वैल्यू, यहाँ 11 तो यू कितना आ जाएगा, यू कंफर्म है तो डी अगर 11 करोगे तो 40 अपॉन यू और प्लस कितना हुआ 55 अपॉन 11 इक्वल टू 13, तो 11 5 जा 5 इधर आएगा तो 8 से डिवाइड हो जाएगा डायरेक्टली, यू की वैल्यू कितना 5 आ जाएगा। अब तो फिर वही आ गया ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं, एक को बराबर करके जो मल्टीप्लाई करना तो भी कर लो, इतना टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस में लाना है। तो आई होप सभी को समझ में आ जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन ध्यान समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये जो है एक बार IBPS PO में आ चुका है, यानी बैंक वाले बैच में ये ऐसे क्वेश्चंस आए हैं और टफ क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा जो है आप लोगों क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया गया है, स्पीड को बढ़ाया गया है। तो ये नेक्स्ट टाइम में हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान समझिए। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट, स्टिल वाटर में निकालना है और 2 क्वेश्चन इस पर बनेंगे, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये ध्यान देना, हमें सब निकालना है। मतलब ये क्वेश्चन जो दिया है 120 किलोमीटर धारा के अनुकूल गई, तुरंत वापस लौटी, कुल 15 घंटे लगे, अभी वही क्वेश्चन था ना। दोगुनी होती चाल तो जाने और आने में 24 घंटे लगते, तो धारा की गति क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करिएगा और कोशिश करिएगा कि डाउन स्ट्रीम में क्या स्पीड होगी, अप स्ट्रीम में क्या होगी, स्टिल वाटर में क्या होगी या स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को कनेक्ट करेंगे। तो जो भी डाउट हो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, उसको हम लोग फिर से लेके आएंगे। और ध्यान दीजिएगा, जो भी आप लोग जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताएंगे। अभी हम कॉमन लेके चल रहे हैं, यानी आप चाहे बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो या SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो या जो है UPSI कांस्टेबल किसी की भी तैयारी कर रहे हो, जो भी टॉपिक अगर ये टॉपिक उस एग्जाम में आएगा तो डेफिनेट ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, वो कर रहे हैं। और हम लोग अभी कोशिश करेंगे, इंडिविजुअल बैच लॉन्च करेंगे। ये तो क्या था, सिर्फ कॉन्सेप्ट और बेसिक क्वेश्चन थे। बाकी जो मतलब इंडिविजुअल बैच का मतलब ये हुआ कि जो है यानी एग्जाम वाइज क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके हिसाब से थोड़ा क्वेश्चन इसके अलग रहते हैं। अब बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके थोड़ा सा टेक्निक उसका अलग रहता है। तो हम लोग एग्जाम वाइज एक तरीके से प्रिपरेशन करें तो ज्यादा बेनिफिशियल है। ये कॉमन चीजें हैं, यानी ये सभी में यूज होगा। तो जो पर्टिकुलर बैंक का एग्जाम दे रहे हैं वो SSC में यूज होने वाले टर्म्स को क्यों पढ़ें। तो इसीलिए जो है हम लोग जो है सेपरेट करने के लिए कोशिश करेंगे कि आप लोग जो भी एग्जाम दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, तो उस एग्जाम की मेजॉरिटी को देखते हुए वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एग्जाम लिखकर। क्लियर है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टर्म में कुछ और बेहतरीन टॉपिक से साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू।